नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। मेघालय में राजा रघुवंशी की हत्या पर काशी के अधिवक्ताओं में आक्रोश देखने को मिला है। वहीं कैंट जीआरपी ने फर्जी जनरल टिकट बेचने के आरोप में एक को किया गिरफ्तार। काशी सृजन एफपीओ द्वारा पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत काशी विद्यापीठ में उद्घाटन हुआ। वही खबरों में बहुत कुछ है, आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। काशी सृजन एफपीओ द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 77 लाख की परियोजना का उद्घाटन वाराणसी के काशी विद्यापीठ ब्लॉक में हुआ। इसमें 30,80,000 अनुदान केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया। यह परियोजना मछली मूल्य संवर्धन एवं कोल्ड चेन आधारित आपूर्ति तंत्र पर केंद्रित है। एफपीओ अध्यक्ष अनुपमा सिंह को समयबद्ध कार्य पूर्ण करने हेतु सराहा गया। नमस्कार, मेरा नाम नागेंद्र कुमार सिंह है और मैं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में उप निदेशक पद पर कार्यरत हूँ। किस प्रकार का उद्घाटन है? भारत सरकार की एक योजना है 10,000 केंद्रीय क्षेत्र की योजना अंतर्गत एफपीओ गठन। उसके अंतर्गत ये हमारा काशी सृजन बहुउद्देशीय सहकारी समिति एक एफपीओ के रूप में बनाया गया था, जिसमें हम लोगों ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो कि बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है भारत सरकार की, उसके अंतर्गत जो केंद्रीय क्षेत्र घटक होता है उसके अंतर्गत उन्होंने एक परियोजना इनको दी थी, जिसमें मछली की मूल्य संवर्धन एवं बाजार आपूर्ति हेतु कोल्ड चेन डेवलपमेंट करना ये परियोजना थी, जिसमें कुल हमने जो ब्लॉक कॉस्ट ली थी 77 लाख की थी, जिसमें हमने 30,80,000 का अनुदान इस एफपीओ को उपलब्ध कराया था, जिसके लिए आज यहाँ पर एक उद्घाटन समारोह रखा गया है, क्योंकि इन्होंने पूर्ण कर ली ये परियोजना अभी तक। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस पूर्वी जोन के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौबे ने पत्रकार वार्ता में मांग की कि मत्स्य पालकों की कृषि की सभी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से प्रदान की जाए। उन्होंने बताया कि 11 वर्ष पूर्व मत्स्य को कृषि का दर्जा दिया गया था। आज भी मत्स्य पालक वंचित हैं। चौबे ने कहा कि इस अवधि में दिए गए बजट की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच होनी चाहिए। साथ ही मत्स्य पालकों को कृषि दर पर बिजली, अनुदानित लोन, विपणन और बीमा की सुविधा देने की मांग की। समय पर कार्रवाई नहीं होने पर जन आंदोलन की चेतावनी दी। देखिए, प्रेस वार्ता इसलिए किया गया है कि 2014 में मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया था। उसके साथ साथ एक घोषणा की गई थी कि मत्स्य पालकों को कृषि के रेट पे बिजली की सप्लाई होगी। दूसरी बात कि उनको विपणन व्यवस्था प्रदान किया जाएगा और मत्स्य पालकों का जो दैवीय आपदा से सामना होता है, कभी कभी मछलियां मर जाती हैं, तो उसमें उनकी मछलियों का बीमा वगैरह और किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पे उनको जो है कि लोन वगैरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। लेकिन बड़े ही शर्मनाक बात है कि आज तक मछली पालकों को कृषि रेट पे बिजली न तो दी गई न तो कनेक्शन दिया गया। और जब ये घोषणा की गई थी तो उस घोषणा के समय ये भी व्यवस्था होगी कि भाई मत्स्य पालकों को जब कृषि रेट पे बिजली दी जाएगी तो सब्सिडी देने के लिए गवर्नमेंट पैसा भी दी होगी। तो आज तक जब उनको कोई कनेक्शन दिया नहीं गया या दिया गया है तो सरकार बताए कितने मत्स्य पालकों को कनेक्शन दिया गया है। मेघालय में राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी द्वारा की गई हत्या पर काशी के अधिवक्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। वही अधिवक्ता भानु प्रताप सेठ ने कहा कि सोनम जैसी महिलाओं का समाज में रहना व्यर्थ है। उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्य से पूरे नारी समाज की छवि धूमिल हो रही है और पति पत्नी के रिश्ते पर अविश्वास बढ़ रहा है। राजा की हत्या के बाद सोनम अपने प्रेमी संग गाजीपुर में पकड़ी गई। अधिवक्ताओं की मांग है कि शामिल सभी दोषियों को कठोर सजा दी जाए। उन्होंने समाज से अपील की कि शादी से पहले बच्चों की मर्जी और स्थिति की जानकारी अवश्य लें। सबसे देश का जो मामला भी चल रहा है, जो देश में मामला चल रहा है, वो सबसे संगीन मामला जो अभी आया है वो राजा रघुवंशी की हत्या है। पहले महिला उससे शादी करती है, उसकी अरेंज मैरिज होती है, उसके बाद हनीमून पे जब वो जाते हैं तो महिला उसकी हत्या करवा देती है। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, जो भी इन्वॉल्व हैं, महिला के जो बॉयफ्रेंड हैं, जितने भी लोग हैं, सबको सज़ा मिले। अभी महिला की गिरफ्तारी गाजीपुर से हुई थी। अब मामला कोर्ट में चल रहा है। माननीय कोर्ट से यही निवेदन है हमारा कि जो भी इसमें अपराध जो भी अपराधी हैं उनको सज़ा मिले। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पे जीआरपी ने एटीवीएम संचालक ब्रिजेश श्रीवास्तव को फर्जी जनरल टिकट बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया। यात्री राजमणि और रेखा शर्मा ने वीडियो जारी कर टिकट घोटाले का खुलासा किया था। जांच में पता चला कि ब्रिजेश महानगरी एक्सप्रेस और अन्य ट्रेनों के फर्जी टिकट बेच रहा था। जीआरपी इंस्पेक्टर रजूल नागर ने बताया कि यह कार्रवाई मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक की तहरीर पर हुई है। इसमें मामला था दिनांक 14 तारीख को 14/6/25 को
ATVM संख्या 11 से कुछ टिकट निकाली गई थी और चेकिंग के दौरान उन्हीं टिकटों में उसी नंबर के टिकटों का फर्जीवाड़ा पाया गया है, जिसके संबंध में CCTV कैमरा से पता किया गया है। तो 11 नंबर ATVM से एक व्यक्ति टिकट निकालता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही। वाराणसी की ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए वी एक्सपर्ट न्यूज से जुड़े रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी वी एक्सपर्ट न्यूज को फॉलो जरूर करें।